I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics. Today I will deliver lecture on linear on ordinary differential equations, Mathematics paper 2nd for the students of BA, 4th SEM 2nd year. Today I will cover topic on linear differential equation with constant coefficients. In this we will do this theorem and forward from this to prove that 1 by capital D minus a x, इसका अगर हम x है कोई फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं d माइनस ए के रिस्पेक्ट में, तो ये e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स डी एक्स होता है. नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीइंग एडिड. तो एम डी 2007 के 2001 इसमें आया हुआ है. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है 1/d माइनस अल्फ़ा है, d माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू वाई पुट कर लिया इसमें. ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड्स बाई d माइनस अल्फ़ा बी गेट, इससे ऑपरेट करते हैं d माइनस अल्फ़ा से. तो d माइनस अल्फ़ा इंटू 1 बाई डी माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स तो d माइनस अल्फ़ा इंटू वाई. अब ये अपोजिट हो गई है, d माइनस अल्फ़ा 1 बाई डी माइनस अल्फ़ा, तो ये आपस में कट जाएंगे. तो x रह गया इक्वल टू d माइनस अल्फ़ा इंटू वाई. अब इसको ओपन कर लिया dy माइनस अल्फ़ा वाई. तब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल D का मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स, विच इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन y. लीनियर इक्वेशन y में, क्योंकि d इक्वल टू dy बाई डी एक्स. तो कंपेयरिंग इट विद dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q. इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विद dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q. वी हैव p इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एंड q इक्वल टू एक्स. p क्या है, माइनस अल्फ़ा है, q इक्वल टू एक्स. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन माइनस u इंटू डी एक्स e की पावर माइनस यू एक्स. ठीक है. Hence the solution is y equal to e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स डी एक्स. नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीइंग एडिड. क्योंकि y is equal to 1/d minus alpha into x contains no arbitrary constant. क्योंकि y equal 1 by d minus alpha x contains no arbitrary constant. दोबारा करो लेटस. ये थी आपकी, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई कंपेयर इट विद इक्वल टू क्यू. तो वी हैव p इक्वल टू माइनस अल्फ़ा q इक्वल टू कैपिटल एक्स. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e की पावर इंटीग्रल
पी इंटू डी एक्स, तो इक्वल टू ई की पावर पी क्या है इसमें माइनस अल्फ़ा डी एक्स, तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। एज दिस सॉल्यूशन इज वाई इंटू पी, पी क्या आपका ई की पावर माइनस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू क्यूब एक्स है कैपिटल एक्स डी एक्स। नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीइंग एडिड, क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि y इक्वल एक होते डी माइनस ए डी माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स कंटेन्स नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि y में वो लिया था अपने इक्वल एक होते डी माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स कंटेन्स नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रल ए की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स डी एक्स, उधर ले गए राइट हैंड साइड। अब y क्या है एक्चुअल में, एक बटे डी माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स इक्वल ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यही प्रूव करना था। और नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीइंग एडिड, यही हमने प्रूव करना था। 1/d माइनस ए डी 1 माइनस डी माइनस अल्फ़ा एक्स, ये वाई पुट कर लिया था, और हमने सिद्ध क्या करना, ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बीइंग एडिड है। नेक्स्ट है कॉरलरी, इससे हम निकालते हैं। प्रूव डैट 1/d माइनस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स, एंड हेंस शो डैट 1/d माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर अल्फ़ा एक्स। प्रूफ है फॉर द फर्स्ट पार्ट सी प्रीवियस थ्योरम, फर्स्ट पार्ट के लिए प्रीवियस थ्योरम देखो। फर्स्ट पार्ट तो प्रीवियस थ्योरम था, सेकंड पार्ट इसका करना है सेम फर्स्ट पार्ट, तो एक बटे डी माइनस अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ये इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। देयरफॉर एक्स की जगह पुट कर दो हेयर एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ये हमने शो दिस कैपिटल एक्स क्या है ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अगर ये तो ये 1 आ गया ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, तो एक्स आ गया ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक, अब आगे क्या है, फॉर नाउ 1/d माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा एक्स, 1/d माइनस अल्फ़ा 1/d माइनस अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 1/d माइनस अल्फ़ा एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर अल्फ़ा एक्स।
देयरफॉर 1 बाई डी माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर अल्फा एक्स। स्क्वायर कर दिया ना, 2 बार हो गया। ये अंदर वाला था एक्स की पावर अल्फा एक्स है, तो अब दोबारा लगाया वही पिछली थ्योरम। ठीक, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एंड ई की पावर अल्फा एक्स कट गया आपस में, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट कॉर्लरी है। अब n पावर हो जाए तब क्या हुआ, सो डेट एक होते है डी माइनस अल्फ़ा की पावर n ई की पावर अल्फ़ा एक्स, तो उस केस में x की पावर n बटे n फैक्टोरियल हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, एक्स की पावर n बटे n फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स। बाई कॉर्लरी 1 डी नो डेट 1 बाई डी माइनस ए का होल स्क्वायर ई की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ई की पावर अल्फा एक्स। और फिर इसको करते हैं 1 बाई डी माइनस अल्फा का क्यूब ई की पावर अल्फा एक्स, तो 1 बटे डी माइनस अल्फा इंटू 1 बटे डी माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो 1 बाई डी माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर एक्स। तो इसका हमें पता है ई की पावर ए एक्स अल्फा एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स यूजिंग थ्योरम 1। थ्योरम पिछली जो थ्योरम है मेन थ्योरम यूज करिए हम, तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, तो ई की पावर अल्फा एक्स एक्स क्यूब बटे 3 हो जाए इंटू 2 पहले, तो एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल ई की पावर अल्फा एक्स, तो ये आ गया। देयरफॉर 1 बाई डी माइनस अल्फा का क्यूब ई की पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल ई की पावर अल्फा एक्स। सिमिलरली 1 बाई डी माइनस अल्फा की पावर 4 ई की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स की 4 बटे 4 फैक्टोरियल ई की पावर अल्फा एक्स। प्रोसीडिंग इन दिस वे वी हैव 1 बटे डी माइनस अल्फा की पावर n ई की पावर अल्फा एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n बटे n फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स। एक्स की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल था, तो ये ई की पावर n बटे n फैक्टोरियल ई की पावर अल्फा एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम है टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एफ डी वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स, वेयर एफ डी क्या आपका डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा n। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, तो जर्नल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो डी एफ डी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एफ डी डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा n, तो 1 बाई एफ डी क्या हो जाए 1 बटे डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 डी माइनस अल्फा n। रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं इसके 1 बाई एफ डी इक्वल टू कैपिटल ए 1 बाई डी माइनस अल्फा 1 प्लस ए 2 बाई डी माइनस अल्फा 2 प्लस ए एन बाई डी माइनस अल्फा n से। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बटे एफ डी इंटू एक्स इक्वल कैपिटल ए 1 बटे डी माइनस अल्फा 1 प्लस ए 2 बटे डी माइनस अल्फा 2 प्लस 1 प्लस ए एन बटे डी माइनस अल्फा n इंटू एक्स। इज इक्वल टू कैपिटल A1 ये कॉमन आ गया 1 बाई डी माइनस अल्फा 1 एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई एफ डी इंटू एक्स, 1 बाई एफ डी ये अपने ऊपर लिखा लिया इंटू एक्स।
पार्शियल फ्रैक्शन बना के ये निकाले, निकले तो नहीं अभी पार्शियल फ्रैक्शन, हम ऐसे बना के फिर इंटू एक्स a1 तो एक बटे डी माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस a2 एक बटे डी माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस an एक्स एक बटे डी माइनस अल्फा n इंटू एक्स। ये निकाल रखे हमने पीछे। तो a1 e की पावर अल्फा 1 एक्स इंटू इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा 1 एक्स कैपिटल एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस a2 e की पावर अल्फा 2x इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा 2x इंटू एक्स डी एक्स प्लस 1 प्लस an e की पावर अल्फा एन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस an x इंटू एक्स डी एक्स। तो विच कैन इन जर्नल बी इवेल्युएटेड, which can in journal be evaluated and has the particular integral can be found। इनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं पीछे जैसे किया था, एंड 10 पर्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी फाउंड, और इस तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। केस नंबर 1 है प्रूव दैट 1/fd e की पावर ax है, तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, इक्वल टू 1/fa हो गया, 1/fa d की जगह a पुट कर दो e की पावर ax प्रोवाइडेड fa इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, d दे देंगे। तो प्रूफ करना इसका वह सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन भी है, e की पावर ax e की पावर ax है, d e की पावर ax इक्वल टू अल्फा है a है, a e की पावर ax d2 e की पावर ax इक्वल टू a स्क्वायर e की पावर ax d की पावर n, d ऑपरेट n टाइम्स है, e की पावर ax इक्वल टू a की पावर n e की पावर nx, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 n तक गया है इक्वेशन में, n तक गई है। तो लेट कैपिटल एफ डी क्या है, a नॉट डी की पावर n प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी की पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस an माइनस 1 डी प्लस an। तो एफ अल्फ़ा एफ ए है, अल्फ़ा है, क्या है अल्फ़ा, चलो एफ अल्फ़ा ए नॉट अल्फ़ा की पावर n प्लस a1 अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 डी की जगह पुट कर दो a2 अल्फ़ा की पावर n माइनस 2 an माइनस 1 अल्फ़ा प्लस an है। नाउ एफ डी ई की पावर ax इक्वल टू a नॉट डी की पावर n प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी की पावर n माइनस 2 प्लस 1 प्लस an माइनस 1 डी प्लस an ई की पावर ax। तो इसको खोल लो, a नॉट डी की पावर n ई की पावर ax प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 ई की पावर ax प्लस a2 डी की पावर n माइनस 2 ई की पावर ax प्लस 1 प्लस an माइनस 1 डी ई की पावर x प्लस an ई की पावर x। अब इसका क्या हो जाएगा, डी की पावर n, तो पीछे निकाले हमने ये, अब यहाँ पुट कर दिया हमने a नॉट a की पावर n ई की पावर x प्लस a1 a n माइनस 1 ई की पावर x प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 ई की पावर x an माइनस 1 a ई की पावर ax प्लस an ई की पावर x। अब ई की पावर x कॉमन ले लो थ्रू आउट, तो a नॉट ये अल्फ़ा है, क्या है, a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 a प्लस an ई की पावर
ए एक्स, ए है या नॉट अल्फा, तो ये एफ ए हो गया, एफ ए ऊपर निकाला था एफ ए इंटू ई की पावर ए एक्स, तो देयर फॉर एफ डी ई की पावर एक्स इक्वल टू एफ ए ई की पावर ए एक्स. Now operating on both sides y, 1y fd, we have 1y fd into fd e की पावर x. 1y fd क्या है, fa है ऊपर के अनुसार इंटू e की पावर x, fd e की पावर x, इसकी जगह fa e की पावर x हो गया. तो 1y fd और fd कट जाते हैं, e की पावर x रह गया, एफ ए आगे आ गया 1y एफ डी ई की पावर एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं. तो 1y एफ ए ई की पावर ए एक्स राइट हैंड साइड से नीचे लिया है 1y एफ डी ई की पावर ए एक्स, और 1y एफ डी की पावर ए एक्स इक्वल टू 1y एफ ए ई की पावर ए एक्स, वेयर एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. केस ऑफ फेलियर है, अगर 1y एफ ए 0 है या इफ एफ ए इक्वल टू 0 है, देन 1y एफ डी ई की पावर एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप 1 बटे डी वाई डी डी कैपिटल डी एफ डी एक्स से एक्स इंटू 1 डिवाइड बटे डी वाई डी कैपिटल डी एफ डी ई की पावर एक्स. प्रूफ कराना केस ऑफ फेलियर में इस तरह से हुआ है. तो इफ एफ ए इक्वल टू 0 देन डी माइनस अल्फा मस्ट बी फैक्टर ऑफ एफ डी. अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ में पुट करें ए और 0 आ जाए, तो डी माइनस अल्फा क्या फैक्टर हो जाएगा, मस्ट बी फैक्टर ऑफ एफ डी. सो लेट एफ डी इक्वल टू डी माइनस अल्फा इंटू 5d. तो 1y एफ डी ई की पावर ए एक्स, इसकी जगह 1y एफ डी की जगह डी माइनस अल्फा इंटू 5d ई की पावर ए एक्स. तो 1y डी माइनस अल्फा ब्रैकेट 1 बाई 5d ई की पावर ए एक्स. 1 डी माइनस ए है, अल्फा नहीं है कहीं पर. 1 बाई डी माइनस ए 1 बटे 5d की जगह ए रखते हो, क्योंकि ये होता है ई की पावर ए एक्स. अब 1 बाई 5a बाहर निकल गया, 1 बाई डी माइनस ए ई की पावर एक्स. और इसका पता आपने 1 बाई 5a ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स. और ये अंदर 1 आ गया, 1 बाई 5a ई की पावर एक्स इंटीग्रल 1 डी एक्स. तो 1 बाई 5a ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स. तो देयर फॉर 1y एफ डी ई की पावर एक्स, अगर केस ऑफ फेलियर है तो x 1 बाई 5a इंटू ई की पावर एक्स. डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू d, वी गेट f डैश d इक्वल टू 5d प्लस d माइनस a इंटू 5 डैश d. अब देयर फॉर एफ डैश ए पुट कर दो इसमें इक्वल टू 5a, ए माइनस ए 0 हो जाएगा. इस फेलियर फ्रॉम सेकंड, तो ये सेकंड है. फ्रॉम सेकंड 1y एफ डी ई की पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू एफ डैश ए है. तो एक्स 1 बाई एफ डैश डी ई की पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स एफ डैश डी को एफ डी का डिफरेंशियल डी वाई डी कैपिटल डी एफ डी ई की पावर ए एक्स. तो 1 बाई एफ डी ई की पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स 1 बाई डी कैपिटल डी एफ डी ई की पावर ए एक्स इफ एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक, नॉट है if by using the above rule for the denominator vanishes, repeat the
रोल अगेन एंड सो ऑन, रिपीट करते जाओ। अगर केस ऑफ फेलियर आता है तो रिपीट करते जाओ। एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y डी एक्स टू -6 dy डी एक्स प्लस 25y = 10 104 e⁻x KU 2013 3 MD 7। The solution, the given equation is d2y dx plus 6 dy dx minus 25y = 104 e⁻x। The symbolic form of the equation is d की स्क्वायर plus 6d plus 25 into y = 104 e⁻x। Auxiliary equation is d square plus 6d plus 25 = 0। तो therefore d क्या होगा -6 प्लस माइनस √36 - 100/2। इसका सिंप्लीफाई करो अगर d क्या आ गया -6 प्लस माइनस √64/2। 2 कैंसिल कर दो, -6 प्लस -8i/2, फिर 2 कैंसिल, -3 प्लस -4 i/, कैंसिल किया नहीं अभी 2, अभी यहाँ किया था 3 प्लस -4 i/। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका अगर -3 प्लस -4 i/, हो तो e⁻ रियल पार्ट -3x अल्फा x e⁻ c1 इमेजिनरी पार्ट cos 4x प्लस c2 sin 4x। ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे 1/d स्क्वायर 1/fd 1/d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इंटू 104 e⁻x इक्वल टू जो आपका 2 है, इसमें d की जगह पुट करो 3 है क्या e⁻3x। तो 1/d स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 6d 6 इंटू 3 पुटिंग d = 3 प्लस 25, तो 104 इंटू e⁻x 52, तो 2 e⁻2x। तो hence complete solution is y = complementary function plus particular integral। तो y = e⁻−3x complementary c1 cos 4x plus c2 sin 4x plus particular integral 2 e⁻3x। ठीक। नेक्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx to -6 dy dx plus 9y = e⁻3x²। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y dx to -6 dy dx plus 9y = e⁻3x। The symbolic form of the equation is d square -6d plus 9 into y = e⁻3x। Auxiliary equation is d square -6d plus 9 = 0। इसको सॉल्व करो, d -3 का होल स्क्वायर = 0, d = 3 3। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा c1 plus c2x e⁻3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1y ऑक्सिलरी इक्वेशन d -3 का होल स्क्वायर e⁻3x। तो d की जगह 3 पुट कर दिया, तो 1/3 - 3 का होल स्क्वायर e⁻3x। अब केस ऑफ फेलियर आ गया 1/0 e⁻3x विच इज़ ए केस ऑफ फेलियर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 1/d -3 का होल स्क्वायर e⁻3x इक्वल टू x आ जाएगा 1/d/d d -3 का होल स्क्वायर e⁻3x। तो x/2 1/d -3 e⁻3x। ठीक। तो आगे आ गया नेक्स्ट क्या डेरिवेटिव था d -3 का स्क्वायर 2d -3 x/2 कर दिया सन। तो x/2 अब
फिर पुट करो 3 - 3, फिर केस ऑफ फेलियर आ गई। कहाँ आ गया केस? हाँ, केस ऑफ फेलियर आ गया ये। फिर अगेन रोल लगाओ। तो अगेन एक केस ऑफ फेलियर है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अब क्या हो गया, x/2 इंटू एक्स 1/d d-3 की पावर 3x। तो x² 2 e की पावर, ये x इंटू एक्स x² हो गया बटे 2 e की पावर 3x। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब नहीं हुआ किसी फ्रेंड्स द कंप्लीट सोल्यूशन इज y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y = c1, क्योंकि इक्वल रूट्स थे, c1 + c2x e की पावर 3x प्लस x² 2 e की पावर 3x। इसी तरह सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx 2 - 6dy dx प्लस 6y = e की पावर 4x। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंबॉलिक फॉर्म d² - 5d प्लस 8 प्लस 6 इंटू y = e की पावर 4x। एक्सिलरी इक्वेशन इज d² - 5d प्लस 6 = 0। इसके फैक्टर बना लिए d - 2d - 3 = 0, d = 2, 3। पर्टिकुलर इंटीग्रल अब निकालते हैं, d² - 5d प्लस 6 e की पावर 4x। d की जगह 4 पुट कर दें, d - 2d - 3 e की पावर 4x पुट करो। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1/d - 3 माइनस 1/d - 2 e की पावर 4x। अलग अलग कर ले इसको, हो गया अलग। अब इसका पता है e की पावर 3x इंटीग्रल e की पावर -3x इंटू e की पावर 4x dx माइनस e की पावर 2x इंटीग्रल e की पावर -2x इंटू e की पावर 4x dx। तो e की पावर 4x इंटीग्रल e की पावर x रह गया अंदर dx माइनस e की पावर 2x इंटीग्रल e की पावर 2x dx रह गया। तो ये इंटीग्रेट कर दो, e की पावर 2x 4x तो था ही, e की पावर x e की पावर 3x e की पावर 2x बटे 2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हुआ, e की पावर 4x माइनस हाफ e की पावर 4x = हाफ e की पावर 4x। Hence the complete solution is y = complementary function plus particular integral y = c1 e की पावर 2x plus c2 e की पावर 3x plus half e की पावर 4x। तो dear students, we will do next in the next lecture, and you can watch this lecture on college website www